हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बहुत लंबे टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे एग्जामिनेशन फॉर्म्स का। जी स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी संबंधित कॉलेजेस, लाइक बात करें मत्स्य यूनिवर्सिटी या फिर ब्रज यूनिवर्सिटी या फिर शेखावाटी यूनिवर्सिटी, सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म्स अनाउंस हो रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन फॉर्म का हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि नवंबर के लास्ट वीक में अनाउंस होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने सबको चौंकाते हुए अचानक राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म्स को लॉन्च किया है और ये फॉर्म्स आ रहे हैं 9 नवंबर से। जी हाँ स्टूडेंट्स, 9 नवंबर 9 ऑफ नवंबर से एग्जामिनेशन फॉर्म आ रहे हैं 2023 के एग्ज़ाम्स के। तो स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन आया है राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और नोटिफिकेशन कहता है कि 2023 के सभी एग्जामिनेशन फॉर्म मीन्स बीकॉम, बीए, बीएससी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन कॉलेजिएट हो, चाहे आप प्राइवेट हो या फिर आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो या पास कोर्स के स्टूडेंट्स, सभी यूजी के स्टूडेंट्स और पीजी के ईयरली स्कीम वाले स्टूडेंट्स, पीजी के ध्यान रखिएगा ईयरली स्कीम वाले, अभी पीजी के सेमेस्टर वालों के फॉर्म नहीं आए हैं। पीजी जिनका ईयरली स्कीम है, पूर्वार्ध हो चाहे उत्तरार्ध, यानी प्रीवियस ईयर या फाइनल ईयर, आप एमकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर एमकॉम कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या फिर आप एमए कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम फॉर्म अनाउंस हो रहे हैं 9 तारीख से लेकर 24 नवंबर तक। एक अच्छा खासा टाइम पीरियड आपको लगभग 15 दिन का यूनिवर्सिटी ने दिया है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। तो मैं अगर पूरी डिटेल पढ़ना चाहूँ, आप लोगों को सभी को पूरी डिटेल दूंगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टूडेंट्स, लेखा कॉमर्स क्लासेस से मैं अतिशय जैन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए जुड़े हैं तो, और वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आगे भी सारी अपडेट देता रहूँगा इससे रिलेटेड। बात करेंगे www.uniraj.org, यूनिवराज UNIVRAJ.org साइट पर सभी एग्जामिनेशन फॉर्म लॉन्च किए जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम फॉर्म बिना किसी विलम्ब शुल्क के आप 9 तारीख से 24 तारीख तक नवंबर में भर सकते हैं। ये सभी बच्चों के लिए, जिनके बैक के पेपर है उनके लिए भी और जिनके रेगुलर एग्जाम है उनके लिए भी। बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पास कोर्स, ऑनर्स, एडिशनल। बात करें स्नातकोत्तर यानी एमकॉम प्रीवियस और फाइनल, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों के लिए। सभी नियमित यानी रेगुलर प्रीवियस ईयर के छात्र और स्वयं पाठी यानी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी। बीएससी होम साइंस बायोटेक, बीएससी बीबीए, बीपीए विजुअल आर्ट्स, बीपी म्यूजिक, बी डिज़ाइन, बीए, सभी के फॉर्म्स हैं साहब। समस्त एक वर्षीय सर्टिफिकेट जितने भी 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं उनके भी यही एग्जामिनेशन फॉर्म है। साथ में बीएड, बीएससी, बीएड बीए और बीएड एलएलबी जो साथ वाली स्कीम वाले एग्जाम्स होते हैं उनके भी यही फॉर्म है। सभी को एग्ज़ाम फॉर्म भरने 9 तारीख से 24 नवंबर के बीच में। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म कहाँ भरेंगे, कैसे भरेंगे, क्या हार्ड कॉपी जमा कराना है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात, ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म भरने का कोई सिस्टम नहीं है। ये फॉर्म्स भरने के लिए पेमेंट भी आपको ऑनलाइन पोर्टल पे ही करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर खुद का साधन है तो खुद के साधन से, नहीं तो ई मित्र के थ्रू भरिएगा। एक गाइडलाइन साथ में सपोर्ट में देना चाहूँगा बच्चों, पेमेंट करते वक्त ध्यान रखना, पेमेंट वर्किंग आवर्स में ही करें, यानी सुबह 10 से शाम के 5 के बीच में ही करें और वर्किंग डे में ही करें, छुट्टी वाले दिन नहीं करें, वरना आपके पेमेंट, कई बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैंने परेशान होते हुए देखा है, सर पेमेंट कट गया बैंक अकाउंट से लेकिन स्टेटस दिखा रहा है अभी तक पेमेंट हुआ नहीं, और फिर आप परेशान होते रहते हैं। अगर फिर भी ऐसा कोई केस आ जाता है, पहली बात तो पेमेंट करिएगा वर्किंग आवर्स के बीच में। अगर फिर भी वर्किंग आवर्स के बीच में पेमेंट करने पर भी आपका पेमेंट कभी अटक जाता है तो मैं साफ साफ कहना चाहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन का इंतजार करें। स्टेटस अपडेट होने में टाइम लगता है 24 आवर्स, और फिर भी अगर कभी डबल पेमेंट कट गया है, ऐसा कोई सीन है, तो 72 आवर्स का वेट करें। 72 घंटे में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे से पैसे आपके पास वापस आ जाते हैं पोर्टल से। अगर फिर भी इश्यू आता है तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी संपर्क करना पड़ेगा। पटेल भवन यूनिवर्सिटी में मेन गेट से एंटर होते ही राइट हैंड साइड पे पहला ब्लॉक है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, वहाँ पर आपको कांटेक्ट करें, आपकी समस्याओं का समाधान वहीं होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने पेमेंट कर दिया और किसी भी कारणवश अगर आप पेमेंट रिफंड चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी पेमेंट रिफंड नहीं करती है, आपका पैसा वापस किसी भी हाल में नहीं आएगा। दोबारा पेमेंट करने से पहले एक दिन का टाइम लें, स्टेटस अपडेट होने में टाइम लगता है, पेमेंट कट गया है तो, है ना। तो स्पेसिफिक गाइडलाइन क्या है, पेमेंट वर्किंग डे, वर्किंग आवर, सुबह 10 से शाम के 5 के बीच में, छुट्टी वाले दिन नहीं करें, बाकी दिन 10 से 5 के बीच में कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है,
ये आपको जितने भी इसके साथ सर्टिफिकेट्स और फॉर्म्स लगेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी एक बार। वैसे अगर आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट, साथ में आधार कार्ड और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक ब्लैंक पेपर पे साइन स्कैन होते हैं आपके, मेन तो यही चलता है। और अगर आप सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर का भर रहे हैं तो आधार कार्ड और लास्ट ईयर की मार्कशीट की जरूरत पड़ती है, फोटो और साइन की जरूरत खास नहीं पड़ती है। ठीक है। फॉर्म की डिपॉजिट होने के बाद, ऑनलाइन डिपॉजिट होने के बाद और फीस जमा करवाने के बाद इसकी हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी। साइन करके आपको यूनिवर्सिटी में या अपने कॉलेजेस में इसकी हार्ड कॉपी जमा करवाना कंपलसरी है। कितने टाइम में? ऑनलाइन जमा होने के 2 दिन के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी में जमा करवानी पड़ेगी हार्ड कॉपी। ये हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए आपको खुद को आना पड़ेगा या आप किसी के थ्रू भी भेज सकते हो, लेकिन बाय पोस्ट ये हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब जो बच्चे जयपुर के बाहर हैं और जयपुर के बाहर से स्टडी कर रहे हैं और वहीं से एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हार्ड कॉपी जमा करवाने कॉलेज में जाना पड़ेगा। चाहे आप खुद जाओ, चाहे अपने किसी फ्रेंड, मित्र, रिश्तेदार को भेज दो, लेकिन हार्ड कॉपी बाय पोस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। साथ ही साथ बात करें ये इसके, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, यानी आपका प्रैक्टिकल पेपर्स भी होता है, तो प्रैक्टिकल पेपर की इन्फॉर्मेशन अलग से आएगी, वो बाद में देखेंगे। अभी केवल और केवल आपको फॉर्म फिलअप करना है। जिन बच्चों के बैक के पेपर हैं पिछले साल के, उनके बैक के पेपर के फॉर्म्स भी इन्हीं फॉर्म्स के जब आप एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो वो अपने आप आपको डिक्लेयर करेगा। फर्स्ट ईयर के बच्चे ध्यान रखना, आपको एनरोलमेंट करवाना है यूनिवर्सिटी के अंदर। मीन्स जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें पूछेगा आर यू ऑलरेडी एनरोल्ड, तो आपको लिखना है नो, और आपके एनरोलमेंट के 200-250 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, तो एनरोलमेंट का फॉर्म भी उसी फॉर्म के साथ साथ फिलअप हो जाता है। तो एनरोलमेंट जरूर कराइएगा। अगर एनरोलमेंट नहीं कराते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे तो आपको आपके रिजल्ट को बाद में रोक लिया जाता है, फिर आपको एनरोलमेंट की दोबारा रसीद कटवानी पड़ती है। तो सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, अपनी कमर की बेटी बांध लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म लॉन्च हो रहे हैं। और इन एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए 9 तारीख से 24 तारीख नवंबर का टाइम पीरियड है। पेमेंट ऑनलाइन होगा, फॉर्म ऑनलाइन भरेगा, हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में डिपॉजिट होगी 2 दिन के अंदर अंदर। पेमेंट वर्किंग डे, वर्किंग आवर्स में करिएगा और पढ़ाइयाँ स्टार्ट कर दीजिए, स्टडीज स्टार्ट कर दीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं अतिशय जैन।